अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़ा पावर शो हो रहा है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि रास्ते काफी बंद थे, रुकावटों के बावजूद भी कारकुनान जलसागाह पहुंचे हैं। मीनार पाकिस्तान के करीब ये जलसा हो रहा है, पंडाल में इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब काफी उभर कर सामने आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी संगीन इल्जाम उन्होंने लगाए और उसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई बढ़ने की पेशगोई भी की है। तो आज जो लाहौर में पावर शो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, वहां की लाइव कवरेज, लाइव सिचुएशन प्रोग्राम में आपको दिखा रहे होंगे हम नाज़रीन। उसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिलावल और नवाज शरीफ साहब की लंदन में होने वाली मुलाकात के हवाले से, और इस वक्त जो काबीना में काफ लीग के सालिक हुसैन साहब और अवामी नेशनल पार्टी को काबीना में शामिल करने की जो बातें सामने आ रही हैं उस हवाले से बात करेंगे। काफ लीग एक तरफ जहां पर इस वक्त नून लीग के बहुत खिलाफ नजर आई, लेकिन काफ लीग के सालिक हुसैन साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार है। तो ये क्या मामला है कि क्या काफ लीग अब रेडी है नून लीग के साथ बैठने के लिए? और नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे हम पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात पर जायजा जो कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से जो मुज़ाकरात होंगे उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ खबरें सामने ऐसी भी आ रही है कि मजीद कुछ कड़ी शराइत इस वक्त पाकिस्तान पे IMF की जानिब से सामने आएंगी। और बात अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान को चाहा, मुलाकातें उन्होंने की हैं। अमरीकी वफ्द की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात भी हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में इल्हान उमर का और अमरीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान कितना अहमियत का हामिल और उसका मकसद क्या है। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे जो नई हुकूमत ने आते ही EVM और इंटरनेट वोटिंग खत्म करने का इंदिया दिया है, तो क्या जो इंतखाबी इस्लाहात करनी है नई हुकूमत ने, क्या वो इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ महज EVM और इंटरनेट वोटिंग को खत्म करने तक थी? इस पे बात करेंगे नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच ने, और हमें लाहौर से लाइव ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ लाहौर से अदरीस शेख से भी। लेकिन अदील, मैं पहले आपसे आऊँगी, पहले आप जानूंगी कि इस वक्त की जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान साहब पहले उन्होंने पेशावर में जलसा किया, कराची, अब नेक्स्ट वो लाहौर में करे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होने जा रहा है। इस वक्त कारकुनान की वहां पर बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोग इस वक्त यही देख रहे हैं क्योंकि हर जलसे में इमरान खान साहब ने एक नया रूप सामने आया है, एक नई बात खुलकर सामने आ रही है इमरान खान की तरफ से। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदील, जो आज का लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो होने जा रहा है, इस पे इमरान खान साहब किन एक्सपेक्टेड बातें हैं जो वो सामने लेकर आ रहे होंगे? देखें, इस जलसे में ही इमरान खान ने अपना अगला लाइहा अमल देना है। और इमरान खान साहब से हमारी जो बनी गाला में मुलाकात हुई थी, और गुज़िश्ता रोज भी ट्विटर स्पेस पर इमरान खान ने जब बात की, उससे यही लग रहा था कि वो इस जलसे में अगले लाइहा अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान आखिर कब तक ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे, क्योंकि जो इस वक्त जो नई हुकूमत बनी है वो तो अर्ली इलेक्शन में जाती दिखाई नहीं दे रही। जितनी बड़ी 3 दर्जन अफराद पर, बल्कि इससे भी ज्यादा जो काबीना बनी है, ये काबीना 2 या 3 महीनों के लिए तो नहीं बनाई गई। इस काबीना के बनाने का मकसद ये है कि ये मामलात आगे लंबे चलाने हैं और अगस्त 2023 तक ले जाने का इरादा रखती है हुकूमत, और असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के हवाले से बयानात आने शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान ने अब जितना प्रेशर अभी बिल्ड करना है, ये उसकी पीक पर होगा आज का जो जलसा है, जो इस वक्त मनाजिर आप आ भी रहे हैं। इस वक्त जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है, ये बता रहा है कि ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी है, हुकूमत के लिए दर्द सर है। यही वजह है कि कंटेनर लगाए जा रहे हैं, यही वजह है कि रोका जा रहा है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जब 11 जमातों ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, उन्हें तो नहीं रोका गया था। मसला क्या है? उन्हें जलसा होगा ना, कोई वायलेंट तो नहीं, ये कोई लोगों को बाहर इस तरह को पुरतशद्दद को तरीके से तो नहीं को मुजाहरे पे निकाल रहे, एक पुरअमन जलसा है। लेकिन इसका रोका जाना बता रहा है कि ये परेशानी की बात है, क्योंकि जितना क्राउड इमरान खान बाहर ले आए हैं, जितने लोगों को इमरान खान बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। पिछले पेशावर के और कराची के जलसे को देखे तो उस पर हमें देखा
लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे। तो आपको भी लग रहा है कि आज का ये जलसा भी एक बहुत बड़ा पावर शो होने वाला है? जी, ये बड़ा पावर शो होगा और इस पावर शो के हवाले से अभी जो इतलात आ रही हैं, अभी हम अदील शेख से भी पूछेंगे, लेकिन जो अभी वहां पर मौजूद लोग जो बता रहे हैं और जिस तरह के मुनाजिर वहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है। अभी वहां लोगों की बड़ी तादाद, लेकिन बताया जा रहा है कि रुकावटें काफी ज्यादा खड़ी की गई हैं, कंटेनर लगाए गए हैं, लोगों को रोका जा रहा है। ये भी अब देखना होगा कि इसके बावजूद कितने लोग जो हैं वो पंडाल में पहुंच जाते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि इमरान खान आज कोई अपना अगला लाइहा अमल देंगे। इमरान खान अपने इस्लामाबाद की कॉल, जो कि अल्टीमेटली उन्होंने एक दिन देनी है, तो आज उसकी कोई ना कोई इंडिकेशन जो है वो नजर आएगी कि वो कब इस्लामाबाद का रुख करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान को नजर आ रहा है कि चीजें किस जानिब जा रही हैं। इमरान खान को नजर आ रहा है कि इंतखाबी इस्लामात के नाम पर क्या हो रहा है। इमरान खान जो है बार बार ये कह रहे हैं कि जी NR2 मिल रहा है, केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में तो वो एक ही काम कर सकते हैं, सिस्टम से तो वो बाहर हैं, सिस्टम में तो वो मौजूद नहीं है। तो इमरान खान ऐसे में एक ही चीज कर सकते हैं, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। लोगों के साथ साथ अदील, कल जो ट्विटर स्पेस पर हमने देखा, इस वक्त वो आलमी रिकॉर्ड सामने बन के आ रहा है। 1,65,000 लोगों ने इमरान खान साहब को इस ट्विटर स्पेस में सुना। वो जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखें, ये डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया की वर्ल्ड में ये कल नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। तकरीबन 1,65,000 लोग तो वो थे जो एक टाइम पर सुन रहे थे, जो ट्विटर स्पेस लेकिन सुन रहे थे। सुन रहे थे, लेकिन 10 लाख के करीब, बल्कि इससे ज्यादा लोगों ने कल उन्हें सुना। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीकाकार है। मैं समझता हूं कि ये एक नई उन्होंने तरह डाली है पाकिस्तान की सियासत में, इस तरह से अपने लोगों को एंगेज करने के वाले थे। और हैरानकुन बात यह थी कि सिर्फ उनके अपने लोग जो थे वो इस ट्विटर स्पेस पर मौजूद नहीं थे। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके नए नए डायनामिक्स हैं। वहां देखने को मिला कि जो इमरान खान साहब पर क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, गिनाकदीन भी इनको सुन रहे थे, तहरीक इंसाफ को गालियां निकाल रहे होते हैं, वो भी वहां पर पाए गए, वो भी उन्हें सुनते हुए पाए गए। तो ये एक ट्विटर स्पेस का एक पाकिस्तान की सियासत में एक नया फायदा ये सामने आया कि आपको भी पता चल जाता है कि आपके कौन कौन से हरीफ भी आपको सुन रहे हैं। तो कुछ पिक्चर्स ऐसे भी वायरल थी अदील, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी इमरान खान साहब को सुन रही थी। असल में आजकल पता भी नहीं चलता कि इतने फोटोशॉप और इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। तो जब कोई ऑथेंटिक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई, बिल्कुल ऐसे इमेजेस सामने से गुजरे हैं जिसमें उनका ट्विटर हैंडल जो है वहां पर शो हो रहा था। लेकिन इस बार जो नैरेटिव सामने आ रहा है अदील इमरान खान साहब का, वो काफी संगीन सामने आ रहा है। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर काफी संगीन इल्जामात लगाए हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कल ट्विटर स्पेस पर की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मेरे से ज्यादा आर्मी की जरूरत है, पाक फौज की जरूरत है। सो ये दोनों जो बातें काफी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने की है, इस पर मैं चाहूंगी आप अपना टेक दे दें। जी, ये दोनों ही बातें कल की सबसे जो अहम तरीन बातें थी यही थी। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं कि जो उन्होंने पाक फौज के हवाले से कहा कि जो इनके कुछ कारकुन और उसकी आड़ में कुछ शरपसंद लोग जो शायद तहरीक इंसाफ से ना हो, लेकिन वो मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए हमारे इदारों पर हमला करते थे, जो कि सोशल मीडिया पर हमारे इदारों के और हमारे इदारों की आला शख्सियात के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। तो इमरान खान ने कल उस बड़ी साजिश को बड़ा दचका लगाया है। अदील यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त जर्नलिस्ट राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में उस वक्त मौजूद हैं, मीनार पाक पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं। साकिब, कहिएगा इस वक्त वहां पर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? कारकुनान की तादाद कितनी है और कितना जोशो जज्बा आप कारकुनान में देख रहे हैं? अच्छा मारिया, आज यूजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड और वोटर तो बहुत चार्ज होता है, आप किसी भी जलसे में चले जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम, जितने लोगों से मेरी बात हुई है सबको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि लाहौर की इंतजामिया ने दाखिली जो रास्ते थे यहाँ के वो बंद कर दिए हुए हैं। दादा साहब के पास बैरियर लगा दिए हुए हैं, यहाँ आजादी चौक में बैरियर लगा दिए हुए हैं, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। लोगों को 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर दूर गाड़ियां पार्क करवा के वहां से जो लोग पैदल आ रहे हैं वहीं तक जलसा का पहुंच रहे हैं, वरना गाड़ियां आगे नहीं आने दी जा रही। और बहुत सारे लोग जो भी बाद में आए, इफ्तार के बाद में आए हैं, तमाम लोग तकरीबन यही कंप्लेंट कर रहे हैं। बट इवन देन एक बड़ा नंबर, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि अगर किसी भी जलसागाह में 10-20 हजार लोग हो जाए
तो उसके बाद हम काउंट नहीं कर सकते, उसके बाद हम कोई भी नंबर कोट कर दें वो जस्टिफाइड होता है। लेकिन बड़ा जलसागाह है और बड़े जलसागाह में काफी बड़ा नंबर है जो इस वक्त तक पहुंच चुका हो। ठीक है साकिब, इस वक्त लोगों की तादाद कितनी मौजूद है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो माजी के रिकॉर्ड्स हैं मीनार पाकिस्तान में जितने भी जलसे होते रहे हैं, क्या ये वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है आज का जलसा? मारिया फॉर श्योर वो रिकॉर्ड तो डेफिनेटली टूटेगा। कल रात को मैं जलसागाह में मौजूद था तो सैफुल्लाह न्यारी साहब से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि 11 और 14 के जो जलसे हुए थे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बड़े मेमोरेबल जलसे थे, उनसे 40% स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा इस दफा बढ़ाई है। 40% स्पेस ज्यादा है जलसागाह की, और अगर वो 40% को ज़हन में रख के मैं देखूं तो अभी तक ऑलमोस्ट जलसागाह भर चुकी है। खान साहब नहीं आए, Tier 1 की लिस्ट सिर्फ स्टेज पर मौजूद है, और वो तमाम लोग जिनको बैरियर और जिनको प्रॉब्लम रास्ते में आ रही है, जैसे जैसे वो पहुंचते जाएंगे वो 40% इंक्रीज होने के राय बाद साहब, इसका मतलब है कि भर जाएगी। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि 11 और 14 का जो तारीखी जलसे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आज तोड़ेगी। तो राय साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, और अभी इस वक्त तमाम तर रुकावट के बावजूद आप बता रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या कोई ऐसी कोई तसादुम की कैफियत तो नहीं है जो लोगों को रोका जा रहा है? क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद तो हमारी तादाद है कि अभी भी पहुंच रही है, लेकिन रुकावटें डाली जा रही हैं। अच्छा बड़ाई साहब, मजे की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की जो एक प्राइम गोल या प्राइम उनकी अचीवमेंट इस टाइम पे है, वो सिर्फ जलसागाह पहुंचना चाह रहे हैं। एंड दे डू रियलाइज कि अगर हम रिस्क की तरफ जाते हैं या तसादुम की तरफ जाते हैं तो पुलिस तमाम गेट्स बंद कर देगी। एक दफा इफ्तार से पहले भी गेट बंद किए गए हैं, वहां भी छोटा सा तसादुम हुआ था, पुलिस ने गेट बंद कर दिए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और वोटर जो है बड़े हंसते हंसते 8-8 किलोमीटर पैदल सफर करके भी जलसागाह में पहुंच रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि वोटर की तरफ से कोई इस तरह की रेज या इस तरफ का गुस्सा शो किया जाए कि जो तसादुम की तरफ से हालात जाएं, लेकिन बड़े हंसते मुस्कुराते लोग बड़े पुरजोश तरीके में एंटर होते दिखाई दे रहे हैं जलसागाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरसल हमारे साथ मौजूद थे जलसागाह से, और उन्होंने वहां की सिचुएशन बताया। भी बता रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है, शायद जो पुराने जलसे तहरीक इंसाफ के अपने जलसे थे उनका ही रिकॉर्ड तोड़े। तो अदील, आप क्या समझ रहे हैं? इस वक्त की सिचुएशन काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है, और अभी के जो हालात है साकिब बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत तादाद बड़ी वहां पर लोगों की मौजूद है, कारकुनान की मौजूद है। सो आज क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं अवाम की भी और खासकर नाकिदीन की? क्योंकि अमूमन लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद अवाम इस तरह से नहीं है इमरान खान साहब के साथ, ये जस्ट सपोर्टर्स हैं। तो अब आपको क्या लगता है, चाहे ये सपोर्टर्स हैं चाहे ये वोटर्स हैं, बट दे आर देयर टू सपोर्ट इमरान खान साहब? देखें, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील कर दी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या होता था? पाकिस्तान में कभी कोई हुक्मरान घर जाता था तो लोगों का इस तरह का रिस्पांस नहीं आता था। ये हैरानकुन है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। कि शायद जो रहनुमा है वो खुद ही घरों को चले जाते हैं या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। असल बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी के पास कोई नजरिया नहीं होता। इमरान खान ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है, ये कामयाबी से एस्टैब्लिश किया है कि ये मेरी जंग नहीं है, सिर्फ ये मेरी हुकूमत का मसला नहीं है। एक आम आदमी ये बात कर रहा है कि ये इमरान खान की जो बात है जी ये सच है। एक आम आदमी उनकी, और हो सकता है तमाम लोग ना सही, लेकिन उनका अपना वोटर कम अज कम ये यकीन कर रहा है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है, और वो उसको साजिश समझ के उनके बयानिए पर यकीन करके बाहर निकल रहा है। ये तो पाकिस्तान में तो कभी इस तरह हुआ ही नहीं, और रमजानुल मुबारक में तो कभी भी इस तरह के बल्कि जलसे हुआ ही नहीं करते थे, कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुआ ही नहीं करती थी। तो इमरान खान खुद भी, ये कल भी उन्होंने ट्विटर स्पेस में ये कहा, तो उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था ये जो सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने कहा कि वो अगर खुश हैं तो मौजूदा सूरत हाल पर खुश हैं, जो लोगों का रिस्पॉन्स है। और ये यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील की है। लेकिन आप जो बात कर रही थी इससे पहले, जो उन्होंने कल जो बात की है खास तौर पर पाक फौज से मुताल्लिक उन्होंने जो बात की है, मैं भी इसी पे आना चाहती कि पाक फौज के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है मेरे से ज्यादा इस मुल्क को पाक फौज की जरूरत है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, खासकर कारकुनान जो कुछ पाक फौज के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे थे या कुछ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते, तो वो उस चीज को कितना ये टेक देगा? देखें, पहली तो बात है कि बहुत से लोगों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की, वो खामखा इदारों को मौजूदा सियासी सूरत हाल में धकेल रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक जिम्मेदार सियासी क़यादत का ये काम होता है
कि वो मुल्क का सोचें, वो मुल्क के इदारों का सोचें। ये मुल्क है तो सब कुछ है। और इमरान खान ने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है कि अगर हमारी फौज ना हो तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएं। और हमारा दुश्मन तो चाहता ही ये है। और इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि कल जो ये स्टेटमेंट दिया है, वो एक वाकई एक हकीकी जिम्मेदार लीडर होने का उन्होंने सबूत दिया है। माजी में क्या होता रहा है? माजी में तो आप ये देखें, जब हुकूमतें गई माजी करीब में, तो किस तरह इदारों को टारगेट किया गया, किस तरह इदारों में बैठी हुई शख्सियात को टारगेट किया गया, मुल्क का नहीं सोचा गया, मुल्क के इदारों का नहीं सोचा गया। तो ये बड़ापन है, बड़े ज़र्फ की बात है। और इस तरह से आकर अपने इदारों के साथ खड़ा हो जाना और अपने मुल्क का सोचना मौजूदा सूरत हाल में। नहीं तो लोग हुकूमत से उतरने के बाद कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डालो, अपना कैथारसिस करते हैं और अपने जो सियासी गेम्स हैं उनके लिए मुल्क का मफाद की बजाय अपना मफाद देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है ये बहुत अहम है और इसके बड़े दुरुस्त जो ठीक है। असरात मुरतब होंगे। रीजन ये है कि कारकुनों को और बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत से नाराज लोगों को जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है उनकी हुकूमत के खात्मे पे वो नाराज हैं, तो वो जिम्मेदारियां एक दूसरे पे जो डालने की कोशिश की जाती है। तो कारकुनों को एक डायरेक्शन, एक लाइन देने की जरूरत थी, जो उन्होंने वाजे तौर पे एक लीडर की जानिब से ये बयान आना, ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, ये बयान काफी इंपॉर्टेंट रहा है इमरान खान साहब की तरफ से जो आया है। आगे मूव करूंगी अदील, एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, और जिस तरह से हमने इस पर कल डिस्कशन भी की और यही कंक्लूड हमने किया कि अगर बिलावल भुट्टो साहब आते हैं और नून लीग का हिस्सा या उनकी हुकूमत के दौरान जो भी एक इत्तफाकन हुकूमत बनाई गई है इसका हिस्सा बनते हैं, तो वो आगे इन फ्यूचर इलेक्शन कैंपेन में अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वो इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात उन्होंने की है और काफी वहां पर अहम चीजें भी डिस्कस हुई हैं। सो इसको मैं चाहूंगी, आप क्या समझते हैं जो यहाँ पर अभी लंदन के अंदर जो बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, ये इस वक्त इस पूरी करंट सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंस होगी इसकी? देखें, हुकूमत बना लेने के बाद भी सब परेशान हैं। सबको मालूम है कि आप इस इलेक्शन को जितना मर्जी डिले कर लें, आप इस इलेक्शन को, जो आप असम्बलियों की मुद्दत अगस्त 2023 से आगे तो नहीं ले जा सकते ना। और अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी 1-2 प्रोग्राम पहले आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि इलेक्शन मैक्सिमम अगले 7-8 माह में होते दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो अगर काबीना का हिस्सा बन जाते हैं, वजीर खारजा बन जाते हैं। जी अदील, आपको आवाज आ रही है? अदील से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। जी जी अदील, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बिलावल अगर वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाते हैं, उनके जो बॉस हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और आप इलेक्शन से फिर कोई 1-2 महीना पहले काबीना से इस्तीफे दे के जाएंगे। लोग जो हैं वो पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है, वो पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं। आपने कैसे वोट मांगना है, कैसे अवाम में जाना है, क्या कह के अवाम में जाएंगे? ठीक है अदील से नाज़रीन हम राब्ता करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम है, यहाँ पे ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त एक तरफ पर काफ लीग नून लीग के काफ़ी खिलाफ नजर आ रही है, खासकर जो पंजाब असम्बली के अंदर हमने रवैया देखा, और जिस तरह से डायरेक्टली परवेज इलाही साहब ने कहा कि ये अटैक जो मुझ पर हुआ है हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ है। लेकिन काफ लीग के सालेह हुसैन साहब इस वक्त काबीना का हिस्सा ही बनने जा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस किस्म का है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अदील साहब से सवाल किया था कि काफ लीग के सालेह हुसैन साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठने के लिए तैयार हैं। अदील, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगी आपके लिए। ब्रेक से पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। चौधरी परवेज इलाही साहब से पंजाब असम्बली में जो सलूक हुआ, जो नारवा सलूक हुआ, उसके बावजूद सालेह हुसैन साहब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में बैठने को तैयार है, उन्होंने फैसला किया है। देखें, सिर्फ यही नहीं है कि जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात होती है और साथ देने पर वो काफली का शुक्रिया अदा करते हैं, वो मुस्तकबिल में भी मुशावरत जारी रखने का फैसला करते हैं। फिर सालेह हुसैन साहब को ये ऑफर तो पहले से थी, अब वो उनको
काबीना का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो सालिक हुसैन साहब के मामू लगते हैं चौधरी परवेज लाई साहब। तो उनके साथ जो सलूक अभी हुआ है और जो मनाजर पंजाब असम्बली में देखने को मिले, और जिस तरह से नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि नून लीग और काफ लीग जो है वो उनका टाकरा सामने हुआ है, और ऐसे में बड़ा हैरान कुन है कि चौधरी खानदान, गुजरात का चौधरी खानदान, उनमें इस तरह की तकसीम कभी नहीं देखी गई थी। इनका इत्तफाक ही तो मशहूर था, और यह कहा जाता था कि परवेज लाई और शुजात साहब एक हैं। लेकिन इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि ये गुजरात के चौधरी खानदान के लिए बहुत बड़ा धचका है कि इनका, देखें, इख्तलाफ राय किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी सियासी खानदान में भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से उन्होंने अपनी राहें जो हैं वो अपनी अलग अलग कर ली हैं, राहें एक घर में रहते हुए, और जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो ये इत्तफाक ही था। और ये बड़ा बहुत ही हैरान कुन है जो कुछ हुआ है। और सालिक हुसैन साहब, मैं हैरान हूं कि एक सियासी वजादारी होती है, और उस सियासी वजादारी में और एक दिखावा भी होता है। आखिर कोई आपके इख्तलाफात होते भी हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आपने उन पर पर्दा डाले रखना होता है। लेकिन एक जानिब आपके मामू के साथ इस तरह का सलूक हो रहा हो, इकट्ठी आपकी सियासी परवरिश हुई हो, अब तीसरी नस्ल जो है वो बाकायदा सियासत में आ चुकी है, लेकिन इस अंदाज से सालिक हुसैन साहब ये फैसला करेंगे, जाहिर है ये सालिक हुसैन साहब का अकेले फैसला तो नहीं है, चौधरी शुजात साहब की बैकिंग है। और ये आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर काफ लीग साहब के सालिक हुसैन साहब को और अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती साहब को ये वजारत दी जा रही है। आगे मूव करूंगी, अदील आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब फिर से एक दफा मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं, तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि कुछ खबरें सामने ऐसे भी आ रही है कि IMF की तरफ से कुछ मजीद सख्त किस्म की शराइत पाकिस्तान पर सामने आने वाली हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मजीद एक मुश्किल दौर आने वाला है, या मजीद महंगाई भी होने वाली है? कल हमारी शायद हुसैन साहब से बात हो रही थी, माहिर माशियात है, वो ये कहते हैं कि अब महंगाई और भी बढ़ेगी और इस मंथ के एंड पे पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं। देखें, इस सारी सूरत हाल में जो दिलचस्प बात यह है ना कि अब की जो हुकूमत है, जो अब से चंद दिन पहले अपोजिशन थी, वो जिन जिन बातों पर ताना दिया करती थी ना हुकूमत को, तो अब जो हुकूमत है वो वही काम करने जा रही है जो अपोजिशन में रहते हुए जिस चीज का इमरान खान को ताना दिया करते थे। अब ये पेट्रोल महंगा इनको करना पड़ेगा। अभी ये जो आखिरी जो इस पर डिसीजन लिया है, उगरा की समरी मुस्तरद की है, वो बड़ा प्रेशर था उसमें। न जाने किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने वो फैसला करके कीमतें बरकरार रखी हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकेंगे। IMF के प्रोग्राम में रहना है तो ये कीमतें इनको उस सतह से ऊपर ले जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है, और ये इतना बड़ा गैर मकबूल फैसला होगा, और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान ने लोग सड़कों पर निकाले हुए हैं, इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, एक ऐसे वक्त में इसमें अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कीमतें बढ़ाना और इस वक्त जो ये वक्त का तकाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यही लोग सियासत किया करते थे अपोजिशन में रह के, यही लोग इमरान खान के खिलाफ उस वक्त नैरेटिव बनाया करते थे, और ये मानने को तैयार ही नहीं होते थे। ये कहते थे कोई आलमी मंडी शंडी नहीं है जी, ये इनकी बैड गवर्नेंस है। वो कहते थे जी ये डॉलर बढ़ रहा है, ये हम होते थे देखें जी हमने तो 120 से ऊपर आने ही नहीं देना था। अब लग पता गया है, आटे दाल का भाव लग पता गया है। अब स्टॉक मार्केट भी जो है वो जाहिर है उस तरह से। अच्छा, उनका एक नैरेटिव ये भी आ रहा है दिल, इस वक्त जो नई हुकूमत बनी है इसकी तरफ से, कि ये तमाम जो हम इस वक्त चीजें देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब ये हुकूमत छोड़ कर गई है, इसको भी ठीक करने में टाइम लगेगा। जी, अब वो बारूदी सुरंगों की जिक्र कर रहे हैं, और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो इमरान खान की हुकूमत आने पर उन्होंने कहा देखें जी वो 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए थे, वो एक हकीकत थी। और डॉक्टर अशफाक हसन ने भी कई टीवी इंटरव्यूज में कहा कि जी वो एक बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। अब वही अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ये नहीं करना चाहिए, ये तो हकायक है। हम उस वक्त भी बताया करते थे कि आलमी मार्केट की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हम उस वक्त भी कहा करते थे कि डॉलर की अब वो सिचुएशन नहीं हो सकती जो आप कहा करते थे, जिस तरह से 2016-17 में कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन बात यह है कि ये लोग जो अब ये फैसले कर रहे हैं ये नहीं माना करते थे। अब वो चूंकि कर रहे हैं तो अब इसलिए इन पर क्रिटिसिज्म हो रही है। इमरान खान को भी अपने दौरे हुकूमत में
सबसे ज्यादा मसला उनके अपने वो बयानात थे जो उस वक्त वो अपोजिशन में बैठ कर दिया करते थे। अपनी हुकूमत के काम जो थे वो उनका हिसाब तो अब उनसे लिया जाना है कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या ठीक काम किए। लेकिन अब जो हुकूमत में आए हैं, ये अपोजिशन में रह के माजी करीब में बैठ के जो बयानात दिए करते थे, अब बढ़ाएंगे ना तेल की कीमतें, अब बढ़ाएंगे ना बिजली की कीमतें, तो लग पता जाएगा। तो फिर लोग पूछेंगे आप तो ये कहा करते थे। अब लोग बड़े सियाने हो गए हैं, लोग सिर्फ ये मानने को तैयार नहीं है जी। आप कह रहे जी इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, इन्होंने मुआशी बारूदी सुरंग बिछा दी थी, रिलीफ तो आपको देना पड़ेगा, जाहिर है जैसे तैसे करके देना पड़ेगा, और उसके लिए जाहिर है कर्जे लेने पड़ेंगे। फिर आप जब कर्जे लेंगे, फिर आप इनको क्या करते थे जी, आपने रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, कर्जे तो इनको भी रिकॉर्ड लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पुराने कर्जे उतारने हैं। रेवेन्यू जनरेशन आपकी इतनी तो नहीं है कि आपको खसारे से निकाल सके। तो ये बातें करना बड़ा आसान है। अब जो भी अपोजिशन में बैठकर इस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देगा, अभी इमरान खान ये काम करेंगे, कल को इमरान खान हुकूमत में आएंगे, ये चीजें फेस करेंगे। ठीक है, इस वक्त जो सिचुएशन है उसको अगर हम सम अप करें तो भारत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसमें खदशा ये सामने आ रहा है कि कर्ज की मंजूरी के लिए कुछ मजीद शराइत भी IMF की तरफ से आएंगे, उनको भी मानना पड़ेगा। नाज़रीन, आगे मूव करेंगे और हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ईसा, बताइएगा, इस वक्त जो अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर वो पाकिस्तान आई, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात आरिफ अलवी साहब से हुई है, उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई है, बनी गाला गई हैं वो। आपको क्या लगता है जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसमें इल्हान उमर का एक अमरीकी रुकन का पाकिस्तान का दौरा करना ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उसका मकसद क्या हो सकता है? अरे इसके हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है ना हमारी, बिल्कुल बचकाना किस्म की गुफ्तगू मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे स्क्रीनों के ऊपर बैठे हुए लोग जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत मज़ाका खेज है। अमरीकी सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है, वहाँ जो कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमन हैं, सेनेटर्स हैं, उनके दौरे कब कितना पहले प्लान कर लिए जाते हैं। वो जो इमरजेंसी वाले दौरे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और ये दौरा अगर किसी अमरीकी कांग्रेस वुमन जो पाकिस्तान के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर अपने मुल्क में पहले भी आवाज़ उठाती रही हूँ, उनका पाकिस्तान आना और पाकिस्तान की में जो लीडरशिप लेवल है उस पर हुकूमत और अपोजिशन में मौजूद लोगों के साथ मुलाकातें करने की कोई अचंभे की बात नहीं है। और दूसरा, जो इनकी गुफ्तगू है उसका कोई महवर, कोई मकसद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें सियासी सूरत हाल का कोई ताल्लुक है। और देखा होगा आपने कि जितने भी इसमें उनके इंटरेक्शंस हुए हैं, उसकी जो प्रेस रिलीजेस जारी की गई हैं, तस्वीर जारी की गई हैं, कोई खुफिया मुलाकातें तो नहीं हुई, सबके सामने ये मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों की तफसील भी सबके सामने है। तो इसको एक मुख्तलिफ किस्म का रंग क्यों दिया जा रहा है ईसा के? क्योंकि जैसे भी आपने बात की, ये दौरे तो प्री प्लान्ड होते हैं और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी पहले से शेड्यूल्ड होती हैं, तो फिर इस मुलाकात को जो इस वक्त इल्हान उमर साहिबा कर रही हैं सबसे, ये मुख्तलिफ रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है? अच्छा, इसका जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो इस मामले से होती है कि आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने जो अपना एक नैरेटिव और अपना एक मुकदमा पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा अपने हुकूमत से निकल जाने के बाद, और जो एफर्ट्स हुए जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आई पार्लियामेंट में, और उसके लिए जो कुछ उन्होंने कहा कि जो मुलाकात हुई थी असद मजीद साहब की वाशिंगटन में, उसमें अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स शेयर किए कि जर्नलिस्ट मिलते रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी में और काउंसिल जनरल के साथ लाहौर में, और ये हमारे मुनहरिफ अराकीन से मुलाकातें करते रहे हैं। तो एक पसे पर्दा साजिश जो है वो चल रही थी। अच्छा, पूरी दुनिया में जो सफारतकार हैं वो रेंज ऑफ लोग जो यानी कि सेगमेंट्स हैं आपके सोसाइटी के, उनके साथ मुलाकातें करते हैं। जो हमारे सफारतकार हैं बरतानिया में, मगरबी ममालिक में, अमेरिका में, वो लॉबी करते हैं पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ है उस पर उन्हें कायल करने के लिए। उसमें सिर्फ हुकूमत के एहलकार नहीं शामिल होते, उसमें अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले, डाइसेंटिंग वॉइसेस रखने वाले, जो अपनी रजीम के खिलाफ डाइसेंटिंग वॉइस या इख्तलाफ राय रखते हैं, उनके साथ भी मुलाकातें करते हैं। अच्छा, वो जब उन्होंने सामने रखा तो ज़ाहिर उनका मकसद ये था कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है और जो मुलाकातें जिनको खुफिया रखा गया, जिनकी तफसील सामने नहीं आई कि किस मकसद के लिए वो मुलाकात हुई थी, या पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उसमें ऑन बोर्ड नहीं था, उन्होंने तो अपना ये मुकदमा सामने रखा। अब उसकी बुनियाद पे जो भी शख्स, जो भी सफारतकार
पाकिस्तान में मुलाकात करेगा, क्या उसका इस मतलब होगा कि वो उसका कोई मकसद जो है वो कुछ मुख्तलिफ रेजिम होगा। चेंज के हवाले से है? तो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर दिया गया। सहाफी जो है उनकी मुलाकातें Point taken. डिप्लोमेटिक कोर के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। नाज़रीन, अगर ईसा की बात करूं तो इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं, वो शेड्यूल्ड मुलाकातें होती हैं। इस तरह की मुलाकातों को इस तरह का रंग नहीं देना चाहिए। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नई हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करने जा रही है, तो क्या ये इंतखाबी इस्लाहात महज ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग को खत्म करना है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो अमरीकी रुकन इल्हान उमर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। इस हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसीज भी हम देख रहे थे, लेकिन अब इस सेगमेंट में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं। नई हुकूमत ने आते ही ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग ख़त्म करने का इंदिया दिया है, तो क्या यही मकसद है, यही वो इंतखाबी इस्लाहात है जो इस नई हुकूमत ने करी थी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, खासकर इमरान खान साहब ने इसको डायरेक्टली डील किया। डायरेक्टली वो ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग का तमाम जो पैनल बैठता था और तमाम जो डिस्कशन होती थी इस हवाले से, उसको वो डीपली देख रहे थे और वो बहुत ये चाह रहे थे कि जो हमारे नेक्स्ट अर्ली इलेक्शंस या नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें हम ईवीएम को और इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल करें, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो इस इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल कर सके। और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से तमाम चीज़ें कंप्लीट भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे जो ईवीएम के हवाले से बहुत सारी इस वक्त डिलेड चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस नई हुकूमत ने आते ही इस वक्त इंदिया दिया है कि ईवीएम को और इंटरनेट वोटिंग को हम खत्म कर देंगे। अदील, आपकी तरफ आऊंगी। नई हुकूमत ने इस वक्त कहा है या ये इंदिया दिया है कि इस इंटरनेट वोटिंग को और ये ईवीएम का जो प्रॉपर सेटअप जो अभी बना नहीं था, जो बनने जा रहा था, उसको खत्म करने का इंदिया दिया है। क्या ये वही इंतखाबी इस्लाहात हैं जो इस नई हुकूमत ने करनी थी? देखें, नए वजीर कानून ने आते ही जो पहला काम किया है और जो वजारत कानून से गुज़िश्ता रोज जो खबरें सामने आई हैं उसमें उन्होंने कहा है जी कि ओवरसीज वोटिंग का जो कानून है उस पर नज़रसानी का फैसला हुआ है। फिर इसमें यह कहा गया है कि जी इतने वसाइल नहीं हैं कि जो बैरून ममालिक में इतने ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएं, सफारत खानों में बनाए जाएं। हालांकि जो इंटरनेट वोटिंग है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि घर बैठ के वोटिंग होनी है, नादरान एक सिस्टम बनाना है और ऑनलाइन होगी। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि सफारत खानों में इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग मुमकिन नहीं है और हम जी चलें ओवरसीज वोटिंग की बजाय में तारकीन वतन के लिए नशिस्तें मुख्तस कर देते हैं। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि इन इंतखाबी इस्लाहात का मकसद जो नजर आ रहा है वो सिर्फ ओवरसीज वोटिंग को खत्म करना है। उसकी रीजन ये है, ये सबको पता है कि ओवरसीज की जो बड़ी तादाद है 90 लाख ओवरसीज वोटर, गेम चेंजर वोटर, जो जीटी रोड के हलकों में सियासत के डायनामिक्स ही तब्दील कर दे, इलेक्शन के डायनामिक्स ही तब्दील कर दे। और इनको अगरचे इनका वोट जो है पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में होता है, इनको मसला सिर्फ ये है कि आपने वहां बैठकर वोट देने की सहूलत देनी है। और ये वोट देने की सहूलत जो है इनको कानून के तहत मिल चुकी है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज एक इजलास होता है और उस इजलास में जायजा लिया जाता है कि नादरा जिन ऑप्शन पे काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम जो इसमें से सेफ ऑप्शन होगा उस पर चले जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि वो कानून अपनी जगह मौजूद है। अगर इलेक्शन कमीशन उसके बगैर अगले इलेक्शन में जाता है तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन में भी बहुत से लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जी नई हुकूमत आकर अगर कानून में तब्दीली करती है तो हमारी भी शायद इससे जान छूट जाए, क्योंकि ये दर्द सर इसको वो समझ रहे हैं कि जी हमें ये इस पर इतना बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। भाई पायलट प्रोजेक्ट करें आप, पायलट प्रोजेक्ट। ये जो हुकूमत नई बनी है अदील, जैसे मुख्तलिफ पार्टीज हैं, क्या उनको इसी बात का डर है, वो इसीलिए इस इंटरनेट वोटिंग को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ओवरसीज की तरफ से जो अमूमन मेजर सपोर्ट इमरान खान साहब को मिल रही है, उनको लगता है कि ये इनके लिए खतरनाक हो सकती है? अब तो वाज़ेह हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी तो इतनी बड़ी तादाद में कभी निकला ही नहीं है। और उन ममालिक में जहां पर कभी इस तरह की गैदरिंग्स हुई नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, डेनमार्क जैसे छोटे से मुल्क में इतनी बड़ी गैदरिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो जीटी रोड का वोट है ना,
जो और खास तौर पे ये जो सेंट्रल पंजाब का वोट है, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी एक एक हलके में, जहां जीत का मार्जिन 5-5, 7-7 हजार होता है, वहां पर एक एक हलके में 10-10 हजार ओवरसीज वोटर जो है, ये तो इलेक्शन ही तब्दील कर देगा। तो ये कभी भी ओवरसीज को नहीं आने देंगे और इसमें रुकावट डालनी है। इंटरनेट वोटिंग के बुनियादी स्पिरिट का ही नहीं पता, और कहा यह जा रहा है जी ये पोलिंग बूथ जो है ये कैसे बनाए जाएंगे। फिर ईवीएम के हवाले से भी, ईवीएम इनके लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, ये मैं बता दूं। ईवीएम बदनाम ज्यादा हो गया है, हालांकि मैं समझता हूं कि ईवीएम जो है वो एक अच्छी चीज है, जिस तरह इंटरनेट वोटिंग एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ईवीएम के भी अपना एक इंपैक्ट है। लेकिन ये ईवीएम से इतने खौफजदा नहीं है, क्योंकि ईवीएम से, इसमें कोई शक नहीं है, ठप्पा सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन ईवीएम का एक प्रॉब्लम जरूर होगा कि जो भी इलेक्शन हारेगा वो बोलेगा देखें जी मशीन हैक कर ली गई। जिस तरह आरटीएस के मामले पे कहा गया, आरटीएस के मामले पे 4 साल में जितना झूठ बोला गया पाकिस्तान की सियासत में, मैंने 2018 के इलेक्शन को जब कवर किया, जो आरटीएस ठीक है। रूम्स थे वहां पर आप मौजूद थे, ये कहा जाता है जी आरटीएस बिठा दिया गया, कोई बटन बंद कर दिया गया, ठीक है, ऐसा पॉइंट कतई नहीं टेकन। था। इस वक्त जो नई हुकूमत है उसको ईवीएम ज्यादा इंटरनेट वोटिंग से खतरा, क्योंकि एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से जो इमरान खान साहब को मेजर सपोर्ट मिल रही है, वो इस नई हुकूमत के लिए आगे इलेक्शन जाके खतरा हो सकता है। अदील, बहुत शुक्रिया, टाइम नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।